प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए विषय लेकर आई हूँ शब्द, पद एवं पदबंध। तो आइए आज सबसे पहले समझते हैं कि ये शब्द होते क्या हैं। बेटा, प्रत्येक स्वतंत्र, सार्थक एवं व्यवस्थित वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र रहकर ही अपना वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं। वास्तव में ध्वनि के अनुसार वर्णों का उद्गम हुआ है। जैसे हम देखें लड़का, बच्चा, हाथी आदि। प्रयोग और परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। इसका पहला भेद होता है विकारी शब्द, जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द इनको लेते हैं। और इसका दूसरा भेद होता है अविकारी शब्द, अर्थात उसे हम अव्यय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बेटा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, जी हाँ, जैसे ही, तो, भी आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। बेटा आइए बात करते हैं अब पदों की। आखिर एक शब्द पद किस प्रकार बनता है? बेटा, जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है, जिसमें कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बनता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद होता है। आइए इसे उदाहरण द्वारा अच्छे से समझते हैं। जैसे पहले उदाहरण में आप देख रहे हैं लड़का पढ़ता है और दूसरे में आप देख रहे हैं बच्चा रोता है। बेटा, वाक्य में प्रयुक्त जो रंगीन शब्द हैं अब ये स्वतंत्र ना रहकर वाक्य में प्रयुक्त हो चुके हैं, अर्थात ये व्याकरणिक नियमों में बन चुके हैं। अतः ये सभी पद हैं। इन पदों के 8 भेद होते हैं। पहला भेद है इसका संज्ञा पद, दूसरा है सर्वनाम पद, तीसरा है क्रियापद, चौथा है विशेषण, पांचवां क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक और 8वां भेद होता है इसका विस्मयादि बोधक पद। बेटा, अब हम बात करेंगे पदबंध की। हमने देखा किस प्रकार शब्द जो है वो पदबंध या पद के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी शब्द से पद कैसे बनते हैं और पदों के बंध किस प्रकार से पदबंध कहलाते हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। बेटा, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो पदों का यह समूह पदबंध कहलाता है। पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। आप उदाहरण देखिए, मुंबई में रहने वाले मेरे पुत्र ने टेलीफोन किया। इस वाक्य में रंगीन पद समूह मुंबई में रहने वाले मेरे पुत्र ने संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। इसी प्रकार से अगला पदबंध हम देखेंगे जो है सर्वनाम पदबंध। रात भर जागने वाले तुम, आप ये देखिए प्रथम चारों पद एक ही इकाई की ओर इशारा कर रहे हैं और वह इशारा है तुम की ओर, और तुम क्या है बेटा? सर्वनाम। सो कैसे गए, तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध होगा। अगला आप ध्यान दीजिए विशेषण पदबंध है। काले घनघोर गरजते बादल मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। बेटा, काले घनघोर गरजते, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं।
तो यहाँ देखिए बादलों की विशेषता बता रहे हैं, काले घनघोर गरजते शब्द, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। अगला पदबंध है बेटा क्रिया पदबंध। नीली चिड़िया आकाश में उड़ती चली जा रही थी। आपने ध्यान देना है वाक्य में आई हुई क्रिया पर, उड़ती चली जा रही थी, इसलिए यहाँ पर होगा क्रिया पदबंध। अगला पदबंध है बेटा क्रिया विशेषण, या जिसे हम अव्यय पदबंध भी कह सकते हैं। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। यहाँ पर क्रिया की विशेषता, गुस्से में पैर पटकता हुआ, कैसे गया? गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। तो यहाँ क्रिया की विशेषता क्योंकि बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। आइए तीनों को अलग अलग जानने के बाद अब हम इन तीनों के अंतर को भी समझ लें, अर्थात शब्द, पद व पदबंध में अंतर क्या है। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं शब्द को। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। शब्द की मात्र अर्थ, अगर हम केवल अर्थ की बात करें, वही उसका वास्तविक परिचय होता है। शब्द सार्थक एवं निरर्थक दोनों प्रकार के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम शब्द के पद बनने की। जैसा कि आपने सुना भी और देखा भी कि शब्द जब पद की बनने की प्रक्रिया में होता है, उस समय पद सबसे पहले वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। पद का व्याकरणिक परिचय भी होता है। पद वाक्य में अर्थ का संकेत भी देते हैं और पद से लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया का भी संबंध होता है। शब्द से पद बन गया और पद से अब पदबंध बनने की प्रक्रिया की ओर बढ़ गया। तो आइए पदबंध पर भी रोशनी डालते हैं। पदबंध दो या दो से अधिक पदों का समूह होता है जो परस्पर मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। बेटा पदबंध के लिए यह आवश्यक है कि पद एक से अधिक हो तथा उन पदों का समूह एक ही भाषिक इकाई का काम करे। बेटा अब हम पदों के विषय में विस्तार से जानते हैं। व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक पद का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात है, यदि रेखांकित पद संज्ञा है तो संज्ञा के तीनों भेद, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, चाहे जातिवाचक हो या भाववाचक हो, उसका लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध बताना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप उदाहरण के द्वारा देखिए, राधा विद्यालय जाती है। इसमें राधा जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और जाति है, क्रिया की कर्ता भी वही है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, यदि रेखांकित पद सर्वनाम है तो सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध हमें बताना चाहिए। जैसे वह क्या खाता है, इसमें वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक और खाता है क्रिया का कर्ता है। इसी प्रकार से बेटा जो अन्य भेद इसके बच जाते हैं, जैसे विशेषण में उसके भेद, लिंग, वचन तथा जिस शब्द की विशेषता बता रहा है, क्रिया के रूप में, क्रिया के भेद में, अकर्मक सकर्मक, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बतानी चाहिए। संबंध बोधक अव्यय में बेटा पदों, पदबंधों, उपवाक्यों आदि को जोड़ने वाले
समुच्चय बोधक के भेद तथा विस्मयादि बोधक पद में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा इन भावों का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। बेटा, पदों के विषय में जान लेने के बाद अब हम पुनः शब्द के विषय में विस्तृत रूप से जानते हैं। भाषा की सार्थक इकाई जिसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से होता है, इस शब्द की वास्तव में विशेषताएं क्या हैं? आइए जरा इस पर गौर फरमाते हैं। सबसे पहले शब्दों की जो रचना है वो विभिन्न ध्वनियों यानी वर्णों के संयोग से होती है तथा ये अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे जलद, अग्नि आदि। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, वह है शब्द का अस्तित्व जो है वह स्वतंत्र होता है। जैसे अगर आप कहते हैं देश, तो आपके दिमाग में देश की पिक्चर बन जाती है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं भारत, तो एक भारत देश की आपके दिमाग में एक नक्शा बन जाता है। अगली जो बात है शब्द की, वह है शब्द भाषा की अर्थवान इकाई होते हैं। इनका निश्चित अर्थ होता है। शब्द ही किसी अर्थ को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बताएं, जैसे पुस्तक शब्द आप अगर बोलते हैं तो उससे किसी वस्तु का बोध होता है, और अगर आप पुष्प शब्द बोलते हैं तो उससे फूल का बोध होता है। ठीक इसी प्रकार बेटा शब्द जो हैं वो विचारों व भावों को भी व्यक्त करते हैं। इनका निर्माण विशिष्ट क्रम से होता है। यह भाषा की संपदा व वैभव होते हैं। हाँ, शब्द भाषा की लघुतम इकाई भी है। बेटा, अब हम देखेंगे कि शब्द को पद बनने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वास्तव में शब्द में रूप साधक प्रत्यय का प्रयोग होता है। रूप साधक का मतलब है बेटा रूप परिवर्तित करने वाला या रूप बनाने वाला। जैसे आप यहाँ शब्द देख रहे हैं बेटा, अब इसमें जैसे ही ए प्रत्यय जुड़ा शब्द हो गया बेटे। कभी कभी रूप स्तर पर यदि प्रत्यय दिखाई नहीं देता तब वह शून्य प्रत्यय माना जाता है। जैसे गीता जमा शून्य, इसकी सत्ता अभिव्यक्ति के स्तर पर ना होकर प्रकार्य के स्तर पर होती है, अर्थात वह उसके कार्य से ही पता चलता है। अन्य नियम देखिए, वाक्य के नियमों में बंध जाने के कारण शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अब वह केवल एक स्वतंत्र शब्द नहीं रह जाता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध चुका होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, पद के निर्मित होने का प्रयोजन ही यही है कि वह किसी न किसी प्रकार से जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार से जितने प्रकार के शब्द होते हैं उतने ही प्रकार के पद हो जाते हैं। पद में प्रयुक्त शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला कोशीय शब्द और दूसरा व्याकरणिक शब्द। बेटा, अब तक आप शब्द के पद बनने की प्रक्रिया और पद से पदबंध बनने की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अब पदबंध के संबंध में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, आइए इस पर भी जरा गौर करते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय का कार्य करते हैं तो ऐसे पद समूह पदबंध कहलाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि यह पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय पदबंध। पदबंध के लिए यह भी आवश्यक है कि इसमें पद एक से अधिक हों और वह पद समूह एक ही भाषिक इकाई का कार्य करता हो। पदबंधों की पहचान के लिए पदबंध का अंतिम पद जो रेखांकित हो
उसको ही आधार मानना चाहिए। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, विशेषण पद प्रायः संज्ञा पदबंध के ही अंग बनकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। यदि संज्ञा पदबंध में से शीर्ष पद हटा दें तो शेष बचा हुआ पदबंध विशेषण रह जाता है। अगला जो बिंदु है वह है संज्ञा पदबंध का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में और पूरक के रूप में। आगे हम देखेंगे कि सर्वनाम पदबंध में शीर्ष पद सदैव सर्वनाम ही होता है। क्रिया विशेषण पदबंध में बेटा शीर्ष के स्थान पर कोई क्रिया विशेषण आता है, जैसे पिछले दिनों की अपेक्षा आज बहुत ठंड है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्रियापद के लिए है, तो क्रियापद बंध में मुख्य रूप से क्रिया ही जुड़ती है। बेटा इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शब्द के पद और पदबंध बनने की प्रक्रिया क्या है। आइए अभ्यास हेतु पदबंध के कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं। पहला है, मेरे घर के सामने लगा पीपल का पेड़ सूख गया है। बेटा इसमें आप देख रहे होंगे कि मेरे घर के सामने लगा पीपल का पेड़, यहां तक वाक्य रेखांकित है। तो पेड़ शब्द, घर शब्द और पीपल का पेड़ शब्द अगर हम पूरा देखें तो यह किस ओर इशारा कर रहा है, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, यह संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, तो इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। दूसरा अगर आप उदाहरण देखें, रोज समय पर आने वाले आप आज देर से क्यों आए। आप, मैं, तुम ये सब सर्वनाम होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा जो वाक्य है वह सर्वनाम पदबंध है। खेत में बोए गए पेड़ों पर फल आ गए। जी हाँ बेटा, अब बाकी के आप स्वयं अनुमान लगाएंगे कि खेत में बोए गए पेड़ों पर फल आ गए में खेत में बोए गए यह कौन सा पदबंध है, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर भेजेंगे। अगला वाक्य है, मेरा मित्र हमारे घर आता रहता है। ध्यान से देखिएगा, रेखांकित पद कौन से हैं, आता रहता है। उससे अगले वाक्य में बेटा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। जी हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहां तक यह पद रेखांकित हैं। तो इन सब के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे, और आशा करती हूं बेटा कि आपको शब्द से पद बनने की प्रक्रिया और पद से पदबंध बनने की प्रक्रिया अवश्य ही समझ आ गई होगी। अगर आपको यह प्रक्रिया समझ में आ गई है और आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।